इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। गुलबर्गा शहर के मशहूर डॉक्टर मोइन साबिर MBBS, MD स्पेशलिस्ट डायबिटिक एंड जनरल फिजिशियन ने अतराफ टीवी के नुमाइंदों से बात करते हुए तंबाकू का इस्तेमाल और उसके मुज़ीर असरात पर रोशनी डालते हुए कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए मुसीर है। जवान हो या उम्र रसीदा, सब किसी न किसी तरह से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान में जर्दे का इस्तेमाल, इस तरह से तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों में से अक्सर लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियों में घिर जाते हैं। गुटखा खाना तो आजकल फैशन समझते हैं, छोटे और बड़े सभी इस लत से घिरे हुए हैं। अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़ की जानिब से भी तमाम तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी जाती है कि आज ही से कसम खाकर इस जानलेवा आदत को तर्क कर दें। अल्लाह की अता की हुई जिंदगी का खात्मा ना करें। बस याद रखना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोइन साबिर है। मैं एक फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ MS मिल गुलबर्गा से। आज मैं यहाँ पे आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ एक स्पेशल रीज़न से, जो है कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू का इस्तेमाल से क्या होता है प्रॉब्लम्स, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, तंबाकू जो लेते हैं ना, किस तरीके क्या फॉर्म्स में लेते हैं। एक तो सिगरेट और बीड़ी में होता है तंबाकू, दूसरा होता है गुटखा, खैनी और हुक्का, ये सब सोर्सेस है तंबाकू के। ये एक अवेयरनेस एंड मोटिवेशन प्रोग्राम्स जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से एहतियात किया गया है, जिससे ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो इसके नाम पे जाना जाता है कि नो टोबैको डे, ये 31 मई हर साल मनाया जाता है। इसका ये क्यों मनाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स डे होता है, टीचर्स डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, तो ये भी एक डे इसलिए मनाया जाए क्या, ताकि ये आम आदमी और जो एडिक्टेड है, जो तंबाकू का इस्तेमाल करता है, उसको इसके बारे में अवेयरनेस आए। जैसे कि एक स्लोगन बनाया गया था, कमिट टू क्विट करके। तो ये कमिट टू क्विट का मतलब क्या है, हम ठान लेना है कि हम क्विट करेंगे, जो स्मोकर है, जो तंबाकू का सेवन करता है। अब एक 3 तरीके के एडिक्शंस है तंबाकू के, जो स्मोकलेस, स्मोक एंड बोथ बोल के। स्मोकलेस में क्या है, आप जो है गुटखा और पान और जो है खैनी और इसका इस्तेमाल करते हैं। हर साल 8 मिलियन लोग ये तंबाकू से मरते हैं, जो गुटखा खा के, स्मोक करके, बीड़ी पी के 8 मिलियन लोग मरते हैं। और उसमें हर 10 आदमी में 3 आदमी गुटखा खाते हैं इंडिया में, और 10 आदमी में 1 आदमी सिगरेट पीता है। अब 10 लोग ठहरने तो उसमें 10 में 3 लोग गुटखा खाते हैं और 10 पॉकेट में 1 आदमी स्मोक करता है। तो इतना इंसिडेंस है, ये रेशो है। इसके तरफ से 90 to 95% उसमें क्या है, इतना मालूमात रह के भी, अब इसमें हम सब 10 लोग हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी 90 to 95% लोग हैं ना स्मोक करते हैं। ये एक इंसिडेंस है। अब ये एडिक्शन के कुछ स्टेजेस है,
जैसे कि फर्स्ट स्टेज है यंग एज में एक एक्सपीरियंस 10 साल 12 साल का बच्चा कैसा होता है सिगरेट पीने के, देखेंगे हाथ में पकड़ के, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। वो एक्सपीरियंस में वो एडिक्टेड हो जाता है पहले। फिर बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, विद दोस्तों के साथ। अब तो पीना तो शुरू कर दिया, अब दोस्तों के साथ, ले तू एक पी मैं एक पी, तेरे पास है तो तू पिला, नहीं मेरे पास है तो मैं पिला, ये दोस्तों के साथ। तीसरा जो है रेगुलर, दोस्त मिलो नहीं मिलो मुझे पीना है, ये एक तीसरा रेगुलर यूज। चौथा जो आता है एडिक्शन का स्टेज, मतलब उसके बगैर वो रह नहीं सकता, वो एडिक्शन स्टेज है, लास्ट स्टेज डेंजर स्टेज। ये सब कब डेवलप होता है, 1 से 3 साल के बीच में डेवलप होता है। एडिक्शन होने से कैसा करता है इंसान, जो एक आम आदमी को मैं बताना चाहता हूँ, क्रेविंग बोलते हैं उसको, जो तलब, नहीं पिया तो बेचैनी होना, हाथ झुमझुमाना, होठ सूखना, पसीने पसीने छूटना, धड़कन बनना, ये सब होता है। फिर बाद में विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि इरिटेबिलिटी होता है। और उसका दूसरा क्या है, दूसरा क्यों पीता है आदमी, एक तो पैशन के लिए पीता है, आजकल एक स्टाइल फैशन बन गया सिगरेट पीना, हाथ में पकड़ना स्टाइल, वो फैशन जाके डिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंडेंट जाके एडिक्टेड हो जाता है। और क्या है, कुछ लोग, बड़े लोग जो बहुत सालों से पीते हैं, उसके बगैर किसी को स्टूल पास नहीं होता खारिज बैतुल खला के लिए। और दूसरा खाना बहुत हेवी खाना खाए, डाइजेशन होने के लिए पीते हैं। ये सब ऐसा करके एक एडिक्शन कर लिए वो लोग। अब ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है तो मैं पहले बताना चाहता हूँ। मुंह से लेकर पैखाना खारिज की जगह तक कोई भी कैंसर होता है, जैसे कि जबान का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा बीड़ी और सिगरेट पीने से, जैसे कि अस्थमा, सबसे पहले दम्मा होता है, फिर खांसी बलगम होता है, फिर टीबी में डालता है, फिर उसके बाद कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। कैंसर का आज तक के दौर में अगर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज है तो इलाज है, उसके बाद कोई इलाज नहीं। वो कैंसर पहले एक जगह आता है, फिर पेट में, फेफड़ों में आया तो पेट में जाता है, पेट में गया तो किडनी में आया, फिर रीढ़ की हड्डी में जाता है, पूरे जिस्म को फैलता है। कैंसर की ट्रीटमेंट है फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में। अगर प्राइमरी एक ही जगह मालूम है तो उसको या तो काट के रेडिएशन थेरेपी बोलते, कीमोथेरेपी, ये सब है, 4-6 महीने का कोर्स है। लेकिन वो छोटा है और इनिशियल में मालूम पड़ा तो होता है, जब पूरा बॉडी स्प्रेड हो गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, पहली बात। और दूसरा, अब ये एडवर्स इफेक्ट्स के, तो जैसे कि मैं बताया, अब दूसरा क्या होता है, बीपी आता है सिगरेट पीने से, शुगर होता है, हार्ट अटैक होते हैं। वो खून की नसों में जाके वो निकोटीन बैठता है, बैठने से खून की नसें जो है ना हार्ड हो जाती है, हार्ड होने से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इसकी हार्ट की, तो उसमें हार्ट अटैक होता है। और दिमाग के नसों में चले गया तो वो स्ट्रोक, मतलब पैरालिसिस होता है। ये वजह होती है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्यों होता है हमारे, अभी भी लोगों को ये है कि ठंडी में पैरालिसिस होता है, ठंडा रखने से, सिर्फ बीपी बढ़ने से पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस कैसा होता है, बीपी बढ़ के दिमाग में खून जमा होता है, वो जमा होने से पैरालिसिस होता है, ये एक है। और दूसरा, अब इसका ट्रीटमेंट कैसा है, क्या करना है, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है। पहले तो इनिशियल स्टेज में रहा तो खुद आदमी या लड़का जो खुद ठान लिया मैंने वो इससे सब प्रॉब्लम होते हैं, अगर मेरा मैसेज तक पहुंच गया, अभी जब बिगिनर है ना, ये सब इतना सा ये सब कॉम्प्लिकेशंस है, कहते भाई छोड़ देंगे, उसको एक नसीहत मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसके ट्रीटमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। फिर बाद में नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट करके उसको करंट देके, शॉक देके, उसके नींद की गोलियां, इंजेक्शन देके उसको तलब को छुड़ाना पड़ता है, वो सालों तक लगता है। ये 3 महीने का ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम पैचेस देते हैं, निकोटीन के पैचेस आते हैं और निकोटीन के च्युइंग गम्स आते हैं और टैबलेट भी आते हैं जो तलब नहीं होने के, ये है। तो अब लास्ट में मैं जो बोला कि क्या क्या है सब कुछ, अब लास्ट में मैं एक मैसेज क्या देना चाहता हूँ, एक स्लोगन्स है, जैसे कि से नो टू टबैको, से यस टू लाइफ, और सेव लंग सेव लाइफ, ये एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।